पाकिस्तान ने गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान का गाजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद में फ़आल किरदार अदा करने का ऐलान। गाजा की तामीर नौ के लिए आलमी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान दो रियासती हल 1967 से पहले की सरहदों के मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तुर्की वर्ल्ड बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हाकान फिदान ने कहा, आलमी अमन के लिए तुर्की का फ़ाल सिफारती किरदार है। यूएई और बहरीन ने गजा बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। नॉर्वे का गजा बोर्ड का हिस्सा बनने से इनकार। सऊदी काबीना ने अमन मनसूबे का दूसरा मरहला खुशाइन करार दे दिया। मराकेश बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुका। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, मशरिक़ वुस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं। Our IT exports reassuring progress. Our exports collectively do face different kind of challenges. And of course, our social indicators need to be improved through continuous joint efforts. But the way forward is very clear. That Pakistan has to have an export-led growth. पाकिस्तान मुश्किलात से निकल चुका, इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पर पाकिस्तान पवेलियन में खिताब। कहते हैं, पॉलिसी रेट 22.5 से कम होकर 10.5% पर आ गया। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। गुज़िश्ता साल की ज़रई बरामदात इंतहाई हौसला अफजा रही। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही। यूएस में वज़ीर आज़म और MD IMF की मुलाकात। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़ किया। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी मुलाकात। यूरोप से प्यार है, लेकिन वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। बाज़ यूरोपीय ममालिक पहचाने नहीं जाते। इमिग्रेशन के मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर खिताब। कहा, अमरीका दुनिया भर के लिए मुआशी इंजन और मजबूत मुल्क है। टैरिफ पॉलिसी से अमरीका तरक्की की राह पर गामजन हुआ। उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड की हिफाजत अमरीका से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वेनेज़ुएला आइंदा बरसों में बहुत कमाएगा। अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को खत्म किया। सानेहा गुल प्लाजा, एक ही खानदान से कई अफराद की बाकियात मिल गई। जांबाक अफराद की मुमकिन तादाद 56 तक जा पहुंची। DC साउथ के मुताबिक ये बाकियात 20 से 25 अफराद की हो सकती हैं। महसूर बेशतर अफराद ने वहीं से ऑडियो पैगाम भेजे थे। SSP सिटी ने कहा, तमाम बाकियात क्रॉकरी की दुकान से मिली। DIG साउथ बोले, अंदाजे के मुताबिक ये 10 से ज्यादा अफराद की बाकियात हैं। CPLC डेस्क के मुताबिक सिविल अस्पताल लाई गई लाशों और बाकियात की तादाद 42 हो सकती है। पुलिस सर्जन ने कहा, बाकियात कितने अफराद की है DNA टेस्ट से ही मालूम होगा। सानेहा गुल प्लाजा बड़ी तादाद में बाकियात से कबल 31 लाशें मिल चुकी। आग लगने के 5वें दिन भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत का 40% से जायद हिस्सा गिर गया। प्लाजे के अकबी हिस्से, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। 60 अफराद के DNA नमूने लिए गए। सिंध फोरेंसिक DNA लैब ने मजीद 4 लाशों से मुतालिक रिजल्ट हासिल कर लिए। DNA से अब तक 15 लाशों की शनाख्त हो चुकी। मजमूई तौर पर 80 से ज्यादा अफराद लापता हुए थे। उधर प्लाजा में आग लगने के बाद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। दुकानदारों को खवातीन को तसल्ली देते सुना जा सकता है। डर गई है ना अप्पू भाई, घबरा गई। इधर बुला ले यार इनको, इधर बुला। यहाँ बुला लो इनको। क्या हुआ भाई? आओ इधर आओ। यहाँ पे जाओ भाईजान। पाकिस्तान
सानेहा गुल प्लाजा, लापता अफराद के बचने की उम्मीदें मादूम। बेशतर लवाहिकीन को अब अपने प्यारों की जिस्तेखाकी मिलने की आस। इंतजार तवील हो गया, कई घरों में सोग का समा। अब अपने अजीजों की तलाश और शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का सहारा। कई लोग अपने लापता अजीजों के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर। मेट्रोविल के रिहायशी कैसर को अपनी बीवी और बहू की तलाश। गोली मार का रिहायशी 16 साल फैजान भी लापता। वालिदैन बेटे से मिलने की आस लगाए गुल प्लाजा के बाहर मौजूद। सानेहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध की कायम करदा तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ। आग लगने, रेस्क्यू में मुश्किलात और दीगर पहलुओं का जायजा लिया गया। ताजिरों की स्नार्कल ताकीर से आने और पानी की कमी की शिकायत पर सवालात किए गए। कमेटी का लापता अफराद और DNA नमूनों की रिपोर्ट्स का भी जायजा। कमेटी के सबरा ने कहा, फिलहाल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आला को पेश करेंगे। SPCA ने रिम्पा प्लाजा गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से पर पाबंदी आयद। SPCA के मुताबिक गैर महफूज चीज़ों को हटाकर मुरम्मत कराई जाए। इमारत महफूज करार देने तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। कराची में बिल्डर्स को 3 दिन में इमारतों में खामियां दूर करने की डेडलाइन भी जारी जा चुकी। शहर भर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कराची चैम्बर के वक्त की मुलाकात। गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काविशों को सराहा। मुतासरीन की बहाली के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। गुल प्लाजा की बहाली और रिलीफ इकदाम पर कामरान टिसोरी की क़यादत की तारीफ। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इसहाक डार की कनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फिनलैंड की वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात भी हुई। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। पाक फिनलैंड वज़राए ख़ारिजा का अहम इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की मैशियत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का यूएस में तकरीब से खिताब। कहा, आलमी एजेंसीज ने दर्जाबंदी बेहतर की। इस्लाहात सिर्फ डिज़ाइन नहीं, नफाज के मरहले में हैं। PIA निष्कारी बड़ी कामयाबी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से टेक्सनेट को बढ़ाया जा रहा। फोरम के मौका पर मोहम्मद औरंगज़ेब की कुवैती वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात हुई। कुवैती की पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी में दिलचस्पी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वीज़ा ग्रुप के सदर से मुलाकात। डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ के लिए ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वो 16 कैथ लैब्स जिनका हमने आगाज़ किया था, अपने महीनों में, हफ्तों में उसको कंप्लीट किया है। इसमें साहिवाल में कैथ लैब जो है वो फंक्शनल हो चुकी है। मरी में पूरा कार्डियक अमराज का जो हॉस्पिटल है वो फंक्शनल हो चुका है। मरी में भी लोग बहुत दूर दराज से आते हैं। KPK से बहुत लोग आते हैं, आज़ाद कश्मीर से बहुत लोग आते हैं। दूसरे सूबों के लोग भी पंजाब के अस्पतालों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 7 लाख अफराद को घर की दहलीज पर 60 दिन की अद्वियात दी जा रही हैं। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गाँव गाँव सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का झंग में तकरीब से खिताब। कहती हैं, सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि हर ज़िले में दिल के अमराज का अस्पताल हो। पंजाब भर में 16 कैथ लैब्स बन चुकी। DHQ अस्पताल झंग में कैथ लैब का क़याम खुशाइंद है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। हुकूमत का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICVD की गवर्निंग बॉडी का इजलास। NICVD के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा, दिल के मुफ्त इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी इबहम दूर करके इदारे को बिला रुकावट अवामी खिदमत के काबिल बनाया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुनीबुर रहमान की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी का क़याम अमन के लिए मुफ्ती मुनीब और उलमाए किराम की खिदमात को खिराज तहसीन। उलमाए किराम के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील। मोहसिन नकवी ने कहा, हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। तलाल चौधरी बोले, उलमाए किराम की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल सताइश है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी और वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। हुकूमत बलोचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज के दरमियान पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर इत्तफाक। सरियाब तक कुचलाट पीपल्स ट्रेन सर्विस के बाद मसूम और पिशीन तक तोसी का फैसला। हनीफ अब्बासी ने कहा, पीपल्स ट्रेन सर्विस बलोचिस्तान में सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने में संगीन साबित होगी। सरफराज भुट्टी बोले, मनसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा फैसला। बसंत के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रीस्ट्रक्चरिंग शुरू होगी। इंतजामी दबाव कम करने के लिए लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। लाहौर की तकसीम से डेप्यूटी कमिश्नर्स पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। 9 फरवरी को लाहौर की तकसीम पर दोबारा इजलास तलब। वज़ीर आला ने कहा, लाहौर को 2 अजला में तकसीम करना अवामी सहूलत और बेहतर गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हो चुका। 2 अजला बनने से सर्विस डिलीवरी तेज़, मुअस्सर और अवाम के करीब तर होगी। सोने की फी तोला कीमत पहली बार 5 लाख रुपए से बढ़ गई। सोने की फी तोला कीमत में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 5,06,323 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का मंदी पर इख्तिताम हुआ। इंडेक्स 1588 पॉइंट कमी से 1,87,033 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 90 पैसे पर बंद। भारत सिंतास मुआहदे पर इक़दामात का जवाब देने की बजाय खामोश। सिंतास मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों की डेडलाइन खत्म हुए 34 दिन मुकम्मल हो गए। डेडलाइन गुजरने के बावजूद भारत का जवाब नहीं आया। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा 48 घंटे तक बारिशों का इम्कान। NDMA ने सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान और कागान में बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान के 25 अजला में बारिश, 9 अजला में बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 16, कराची 22, इस्लामाबाद 16, पेशावर में 15 डिग्री रिकॉर्ड, गिलगित में 3, स्कर्दू में -1, मुजफ्फराबाद में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ICC ने वनडे और T20 प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स में डेरल मिचेल ने विराट कोहली से पहली पोजीशन छीन ली। इब्राहिम ज़दरान तीसरी पोजीशन पर आ गए। रोहित शर्मा चौथे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के बाबर आजम की छठी पोजीशन बरकरार। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती पहले नंबर पर मौजूद। राशिद खान 2 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद की 5वीं पोजीशन बरकरार।